जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप फेसबुक पे टैक्स नहीं लिख पा रहे हो और आप टैक्स लिखना चाहते हो, क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पर टैक्स लिखते ही नहीं हैं, और बहुत सारे लोगों का आपने टैक्स देखा होगा कि उसमें कितने कितने हजार, कितने कितने मिलियन लोग ना कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और उनकी अच्छी खासी अर्निंग होती है। लेकिन वो टैक्स कैसे लिखते हैं, आज तक ये शायद ट्रिक किसी ने आपको नहीं बताई होगी। आपको सिर्फ ये बताया है कि फेसबुक पर पोस्ट वाले ऑप्शन पर जाकर वहां से आप टैक्स लिख सकते हो। लेकिन जब आप फेसबुक पर टैक्स लिखते हो तो वहां पर जब भी आप वहां पर सर्कल यूज करते हो कोई कलरफुल, तो उसमें कुछ भी लिखते हो तो पहली बात तो आप बड़े शब्दों में कुछ लिख नहीं सकते हो, और अगर बाय द वे पोस्ट कर दो तो वहां पर इश्यू आ जाता है। इस वजह से आपकी पेज की रीच, फॉलोअर्स शट डाउन होना शुरू हो जाता है। तो आज मैं बताऊंगी कि आप फेसबुक पर टैक्स कैसे लिखोगे और इस टैक्स में कोई इश्यू भी नहीं आएगा। साथ में मैं आपको रियल प्रूफ दिखाऊंगी कि अगर आप ऐसा टैक्स लिखते हो तो आपके वीडियो में फॉलोवर, व्यूज और अच्छे से अर्निंग भी कर पाओगे। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आज आपको टैक्स लिखना बता दूंगी कि आप कैसे लिख सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर चलते हैं, वहां पर सारी चीजें बताऊंगी। तो प्लीज आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो होपफुल लगे तो आप एक लाइक, कमेंट और फॉलो करके जरूर जाइए, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग को ऑन कर लिया है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने फेसबुक के ब्राउजर पर। इस पे हम सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाता है सभी लोगों के पास। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ऊपर सबसे आपको एक शो करता है ये वाला, यहाँ पर आपको ये ऊपर प्लस वाला आइकन शो। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो इस वाले पर, तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला आपको दिखाई देता है यहाँ पर ये वाला, ये जो है ये दिखाई देता है पोस्ट का, ये दिखाई देता है स्टोरी का, ये दिखाई देता है रील का, और ये लाइव का है। ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं क्या करते हैं कि यहाँ से पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक ऐसा सर्कल शो कर जाता है ये वाला। ठीक है, तो यहीं से लोग ना पोस्ट लिखते हैं। अब यहाँ पर ऐसे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो जब भी आप यहाँ से पोस्ट लिखोगे और इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको ये कुछ सर्कल शो कर जाते हैं यहाँ पर, इसको लेकर आप जब भी यहाँ पे पोस्ट लिखोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा। तो ये आपको समझ में आया कि यहाँ से आपको पोस्ट बिल्कुल भी नहीं लिखना है। जब भी आप टैक्स लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो चलिए हम यहाँ से पूरा बैक आ जाते हैं। ठीक है, आपको एक मैं टूल बताऊंगी जिसका नाम है कैनवा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आती हूँ, मेरे इस वाले में देख सकते हो, इसे जाकर आप ना प्ले स्टोर पर आपको डाउनलोड कर लेना है कैनवा। ठीक है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। अब आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ थोड़ा सा वक्त लेगा, इस तरह से ये खुल जाता है। इस तरह से ये देख सकते हो कि ये खुल चुका है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, इसमें वीडियो भी एडिट कर सकते हो, सब कुछ। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी। लेकिन आपको इस वाले में करना, कौन से वाले में, यहाँ पर देख सकते हो सारा कुछ दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया। तो यहाँ पर आपको इस वाले पर क्लिक कर देना है, इस वाले पर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारे सर्कल यहाँ पे शो कर जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें एक टैक्स लिखना है, हमें एक यहाँ से लेना है ये वाला, जैसे मैं यहाँ पर ये वाला सर्कल ले रही हूँ, ये वाला। ठीक है, इस पे मैं टैक्स लिखूंगी, तो आपको सिंपल इसी पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा ऐसे खुलकर। ठीक है, अब आपको इसको ये आता है, आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ से डिलीट करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर डिलीट नहीं होता है तो आपको इसको थोड़ा सा दबा के रखना है। ठीक है, यहाँ से भी डिलीट हो जाता है। देखिए डिलीट हो गया। यहाँ पर जितना भी सारा कुछ लिखा है इस तरह जहाँ जहाँ दिखाई दे, आपको सारा इसको डिलीट कर देना। जैसे ये लिखा है तो ये क्लिक करोगे तो ये इस तरह से है। ठीक है, आप यहाँ से भी लिख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, अब इसी सर्कल को आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड का, ये वाला। ठीक, अब आप इस डाउनलोड वाले ऑप्शन को क्लिक कर लोगे। जैसे क्लिक करोगे तो ये जो सर्कल है आपका डाउनलोड हो जाएगा आपकी गैलरी में। ठीक है, ये गैलरी में आपके डाउनलोड हो गया। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसे बैक आते हैं। अब यहाँ पर मैं अपना एल्बम खोलती हूँ। आपके देख रहे हो ये मेरा एल्बम है। मैं इस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे आ जाऊंगी। यहाँ पे आने के बाद ये देखिए मेरा जो यहाँ पे सर्कल है, जो मैंने अभी वहां से डाउनलोड किया है, ये आ जाता है। आप देख सकते हो कि ये पूरा सर्कल यहाँ से डाउनलोड हो गया है। ठीक है, अब करना क्या है, अब यहाँ पर आपको सीधा अपने फेसबुक पे आ जाना है। ठीक है, ये जो फेसबुक है इस पे आ जाना है। यहाँ पर से मैं इस पे फेसबुक पे क्लिक करूंगी। अब इसे ये आ गया। अब आपको चाहे अब आपको दो चीजें ऑप्शन मिलेंगी, चाहे तो आप यहाँ से भी जा सकते हो और चाहे प्लस वाले पे चले जाओ, आपकी मर्जी, जहाँ पे चले जाओ। तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, आप प्लस वाले पे जाओ, यहाँ पे जाओ और इसके बाद फोटो वाले पे वही सर्कल ले लो आपने जो भी डाउनलोड किया है। अब देख सकते हो कि मैंने ये वही सर्कल ले लिया जो मैंने वहां से डाउनलोड किया है। ठीक है, अब आपको पूरा, अब मान लो कोई फ्रॉन्ट लिखना है तो सभी लोग अपना चैट जीटीपी का जरूर यूज करना, उससे आप कुछ भी जनरेट करवा सकते हो। जैसे कि मैं आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर चैट जीटीपी को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। अब हम सिंपली इस पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैं कुछ भी जनरेट करवा सकती हूँ। कैसे, मुझे एक शायरी, इसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपकी शायरी पूरी तैयार हो चुकी। तो देखो शायरी क्या आई है आपको बता दूं।
नारी सिर्फ एक नाम नहीं, त्याग, प्रेम और सम्मान की पहचान है। उसकी मुस्कान में घर की रौनक, उसके आंचल में पूरा जहान है। तो देख सकते हो ये पूरा लिख गया है। अब आपको इसको कॉपी करना है, इस वाले को, इस शायरी को कॉपी करना है। एक एक करके आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। एक तो इसमें 1 2 3 शायरी आई हुई है, ठीक है। देखो ये एक है, यहाँ पर ये वाला 1, ये 2 और ये 3 शायरी यहाँ पे लिख के आ गई है। अब आपको सिंपली इसको थोड़ा सा इस तरह से दबा के रखना, जैसे दबाओगे तो इस तरह से लिख जाए। अब यहाँ कॉपी का ऑप्शन आया है, आप इसमें कॉपी कर लेंगे, ये कॉपी हो गया। अब आपको यहाँ से पूरा बैक कर देना है। इसके बाद आपने फेसबुक को फिर ओपन करना है। तो जो आपने यहाँ पर सर्कल लिया था वो यहाँ पर, अब आपको सिंपली थोड़ा सा इसमें टच करना है। जैसे टच करोगे तो यहाँ ऊपर में आपको एक कुछ लिखने को आ जाता है। क्या है ये? यहाँ पर देखो लिखने का सर्कल आ जाता है। आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ जो आपने कॉपी किया वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये जो आपने कॉपी किया यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब आप सिंपली इसी पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे। जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह यहाँ पर नीचे फ्रंट आते हैं, इस वाले में बदल दो, ठीक है, किसी में भी आप बदल सकते हो। अब यहाँ पे बैकग्राउंड लगा है तो आप इस बैकग्राउंड को हटा सकते हो यहाँ से। ये देखो मैंने हटा दिया। अब यहाँ ऊपर में आप कलर भी ले सकते हो, ये वाला जो कलर का ऑप्शन है ना, तो आप सिंपली आप कोई भी कलर ले सकते हो। जैसे देखो मैंने यहाँ पर जो भी कलर आपको लेना है आप ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख कर यहाँ पे डन कर सकते हो और इस तरह से, ठीक है। ये आपका लिख गया फ्रंट। आप बैकग्राउंड लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते हो तो नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे कर देना है डन। अब अगर आपको इसको छोटा करना है तो यहाँ से आपको एक ये वाला क्रॉप का ऑप्शन दिखाई देता है, ये वाला बीच में, आप इसे क्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। छोटा बड़ा आप जितना भी आप रखना चाहो उतना कर सकते हो और इसको आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। और अगर इसे बैकग्राउंड हटाना चाहते हो तो यहाँ से हटा के और इस तरह से लिख सकते हो। ये देखो ये लिख गया। अब आपको यहाँ पे कर देना है डन। अब यहाँ पर आपको ऊपर में यहाँ जो आ रहा है ये वाला, इस पे लिखना है यहाँ पे टाइटल, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर जो आपने यहाँ पे लिखा था फिर आपको ये वाले बिंदु पर क्लिक करना है, इस वाले पर, ठीक है। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो जो आप, और उसके बाद फिर यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है इस वाले पर। इस वाले पर जैसे क्लिक करोगे तो जो आपने अभी लिखा है वही यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको हैशटैग वगैरह लगाना है, जैसे आप लगाते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये यहाँ पे लगा दिया, इस तरह से आप ना कुछ हैशटैग लगा सकते हो, ठीक है। ये देखो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ आता है नीचे में, सारा कुछ बता रही हूँ, यहाँ पर आता है लोकेशन, यहाँ पर आता है इमोजी। तो ये जरूरी होता लगाना, यहाँ पे टैग कर सकते हो, ठीक है। ये जरूरी लगाना होता है, तो ये हमेशा याद रखना। तो हम सबसे पहले यहाँ लोकेशन पे करेंगे। जो भी आपकी लोकेशन नियर बाय जो भी डालना चाहो आप डाल सकते हो। और इसके बाद फीलिंग भी जरूरी होता है, ये लगा दो। अब ये लगा के आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप पूरी तरह से इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर दो। जैसे नेक्स्ट करोगे तो ये पूरा यहाँ से नेक्स्ट हो जाएगा। अब आपका जो ये टैक्स है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इस टैक्स में आपको कभी इशू नहीं आएगा, ये देख सकते हो ये आ गया यहाँ पे टैक्स, कोई इशू नहीं आया। आप व्हाइट कलर का भी ले सकते हो, जैसे व्हाइट पेपर होता है ना वहाँ पे सर्कल व्हाइट ले सकते हो। अब मैं आपको दिखा दूँ इसी में। चलो तो अब मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि जो भी हमने टैक्स किया इसमें इशू आया है या नहीं। तो हम यहाँ पर सी इन साइड पे आएंगे, इस वाले पे आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये देखो योर पोस्ट हैज नो इशू, ये लिख कर यहाँ पे ये देखो ये आगे ग्रीन टिक लगा है। इसका मतलब आपके टैक्स में कोई इशू नहीं है। अब आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरह का आएगा और थोड़ा सा इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका कितने %। देखिए ये आपका पूरा स्टोरी पूरे आपने टिक लगे हुए हैं, देख सकते हो ये सारे टिक बिल्कुल 100 लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है जो शेयर पोस्ट का ये ऑप्शन आ रहा है। ये कह रहा है शेयर दिस पोस्ट टू योर स्टोरी, ये कह रहा है स्टोरी में इसको पोस्ट करो। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से स्टोरी थोड़ा सा इसको खींच के ऐसे बढ़ा देना है और यहाँ से आप सॉन्ग वगैरह जो भी लगाना चाहो इस पे सिया राम के चरणों में तो शेयर कर देना है। जैसे शेयर करोगे तो ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना ये वाली, ये लाइन हमेशा चेक करना जब भी कोई भी पोस्ट करो। अभी देखना ये लाइन किस तरह से पूरी हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखा, ये देखो पूरी हो गई ये लाइन। तो इस तरह से आप फेसबुक में पोस्ट कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और पेज पर नए हैं तो फॉलो कर लेना। ये मेरा दूसरा पेज है, आप इस पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी